हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ लेकर आ रहे हैं और ये हमारा चौथा चैप्टर है और फोर्थ वीडियो भी है एमसीक्यूज़ की। और अगर अभी तक आपने हमसे अगर आपको सभी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे सभी एमसीक्यूज़ विद आंसर्स के ले सकते हैं। हम आपको दे देंगे। उसके लिए आपको एक स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करके आपको हमारी टीम को बताना होगा। हमारी टीम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। तो बिना किसी देरी की आज का सेशन शुरू करते हैं। जो आज का सेशन है वो टॉप 30 का होने वाला है। फिलहाल हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 30 बताऊँगा। बाकी क्वेश्चन सब उन बच्चों को मिलेंगे जो हमें कॉल करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप आज के चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है नैतिक जांच खोजती है। नैतिक जांच क्या खोजती है? तो नैतिक जांच क्या खोजती है, इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिपिकीय त्रुटियों व सामान्य कपट को क्या करती है? खोजती है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 वो दिया है अंकेक्षण कार्य तैयार किया जाता है। अंकेक्षण कार्य किसके के द्वारा तैयार किया जाता है? तो अंकेक्षण कार्य का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंकेक्षण स्टाफ के कार्य निष्पादन के रख रखाव एवं उसके द्वारा किए जाने वाले अंकेक्षक कार्य के संबंध में तैयार किया जाता है। इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दे रहा है कि परीक्षण जांच का कारक है। परीक्षण जांच का कारक है। तो परीक्षण जांच किसका कारक है? समय की बचत का कारक है। इससे क्या होता है? समय की बचत हो जाती है। इसी के साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इस प्रकार दिया हुआ है अंकेक्षण नोटबुक है। अंकेक्षण नोटबुक क्या है ऐसा समझ सकते हैं। तो अंकेक्षण नोटबुक क्या है? अंकेक्षण के अवलोकनों को लिखने वाली अंकेक्षण डायरी है। अंकेक्षक के जो भी अवलोकन होते हैं उसको लिखने वाली एक अंकेक्षण डायरी होती है, उसको ही क्या कहते हैं? अंकेक्षण नोट कहते हैं। इसी के साथ हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इस प्रकार दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंकेक्षण कार्य प्रपत्र अंकेक्षक व उसके ग्राहक दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि अंकेक्षण कार्य के दौरान तैयार किए गए लिखित विवरण कहलाते हैं। तो तैयार किए गए जो विवरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंकेक्षण कार्य प्रपत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंकेक्षण कार्य प्रपत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? परीक्षण जांच के लिए लेखों का चयन किया जाता है। परीक्षण जांच के लिए लेखों का चयन किया जाता है, वो कहा जाता है अनायास। क्या करा जाता है? अनायास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा 8वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, सभाओं की कार्यवाही लिखने के लिए कौन सी पुस्तक का प्रयोग किया जाता है? सभाओं की कार्यवाही लिखने के लिए कौन सी पुस्तक का प्रयोग होता है? तो कार्यवाही पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है, अंकेक्षण तकनीक का आशय उन विधियों से है जिनकी सहायता से अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के दौरान एकत्र करता है। क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रमाण। क्या एकत्र करता है? प्रमाण एकत्र करता है, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में अंकेक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। अंकेक्षण के लिए क्या सर्वोत्तम विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, परीक्षण जांच। परीक्षण जांच जो है ना एक सर्वोत्तम विधि कहलाती है। इसी के साथ हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया है, अंकेक्षण की तकनीक है। अंकेक्षण क्या तकनीक है? भौतिक परीक्षण, पुष्टिकरण, मूल प्रपत्रों व संलेखों की जांच। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे तीनों बाकी ऑप्शन भी सही है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारा 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, खातों के अंकेक्षण करने के लिए उपयोगी है। खातों का जो अंकेक्षण करने के लिए क्या उपयोगी है? तो वह नैतिक जांच उपयोगी है। क्या है? नैतिक जांच बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी के साथ हमारा जो 13वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो हमारा 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है,
13वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि संपत्तियों को स्वयं को देखकर उसकी विद्यमानता को प्रमाणित करना कहलाता है। संपत्ति को स्वयं को देखकर उसकी विद्यमानता को प्रमाणित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भौतिक परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परीक्षण कहलाता है। इसी के साथ हमारा 14वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रहा है, अंकेक्षण शुरू करने से पूर्व अंकेक्षक सर्वप्रथम जांच करता है। तो अंकेक्षक सर्वप्रथम किसकी जांच करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आंतरिक निरीक्षण की जांच करता है। क्या करता है? आंतरिक निरीक्षण की जांच करता है। इसी के साथ हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, भौतिक संपत्ति है। तो भौतिक संपत्ति क्या है? विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी भौतिक संपत्ति कहलाती है। इसी के साथ हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो आज का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन, अंकेक्षण को अपने अधीन कर्मचारियों को कार्य वितरण करना चाहिए, किसके अनुसार करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन जो है ना वो है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी हमारे सही ऑप्शन योग्यता के अनुसार करना चाहिए, उसके अनुभव के अनुसार करना चाहिए, उसकी शिक्षा के अनुसार क्या करना चाहिए? उसका कार्य वितरण करना चाहिए। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंकेक्षण द्वारा व्यक्तियों से पूछताछ करना एवं सत्यापित करना कहलाता है। वो कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी पुष्टिकरण। क्या कहलाता है? पुष्टिकरण। इसी के साथ 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्येक व्यापार के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम लागू किया जा सकता है। प्रत्येक व्यापार के लिए, हर व्यापार के लिए जो अंकेक्षण कार्यक्रम लागू किया जा सकता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न प्रकार का। मतलब हर कार्यक्रम के लिए, हर योजना के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तरह का अंकेक्षण का कार्यक्रम लागू किया जाता है। हमारा 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि वे प्रपत्र जिनके आधार पर संस्था के खाते तैयार किए जाते हैं कहलाते हैं। तो संस्था के आधार पर जो खाते तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रपत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल प्रपत्र कहलाते हैं। इसी के साथ हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकुशल अंकेक्षण किसका सहारा लेकर अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अंकेक्षण कार्यक्रम का सहारा लेकर क्या करता है? वो अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, मूल प्रपत्रों से सत्यापन करना चाहिए। मूल प्रपत्रों से किसका सत्यापन करना चाहिए? तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, विक्रय का, क्रय संबंधी विवरण का, मजदूरी का। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी का करना चाहिए। इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 22वां क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है हमारा, तलपट के जोड़ों को मिलाना चाहिए। तलपट के जोड़ों को मिलाना चाहिए, लेनदारों की सूची, देनदारों की सूची दोनों से मिलाना चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए बी दोनों। इसी तरह हमारा 23वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है, किसकी पुनः गणना करना अंकेक्षण का कर्तव्य है। किसकी पुनः गणना, दोबारा गणना करना, दोबारा उसका कैलकुलेशन करना एक अंकेक्षण को ही करना चाहिए, अंकेक्षक को ही सारा कार्य करना चाहिए, पुनः गणना करना चाहिए। तो ह्रास यानी डेप्रिसिएशन का, कमीशन का, छूट का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की पुनः गणना यानी दोबारा कैलकुलेशन करना चाहिए। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, वार्षिक कार्य से संबंधित कागज पत्रों की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चालू फाइल को। किसको दी जाती है? चालू फाइल को इसकी संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवलोकन का तात्पर्य है। अवलोकन का क्या तात्पर्य है, हम इसको भी कह सकते हैं। तो अवलोकन का तात्पर्य है आलोचनात्मक। क्या तात्पर्य है उसका? आलोचनात्मक। इसी के साथ हमारा 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो स्पष्ट होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी, उपयुक्त सभी। ये वाला क्वेश्चन आपका कानपुर यूनिवर्सिटी के 2019 और 20 दोनों बार पूछा गया, यानी ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका इम्पॉर्टेंट भी है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वो क्या है, विक्रय बही तथा क्रय बही आदि का परीक्षण क्या कहलाता है। विक्रय बही और क्रय बही का परीक्षण क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सहायक लेखों का परीक्षण। क्या कहलाता है? सहायक लेखों का परीक्षण कहलाता है। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है हमारा 28वां क्वेश्चन? तो हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपको ही मालूम, अंकेक्षण कार्यक्रम के अंकेक्षक ही बना सकता है, यानी ऑडिटर ही बना सकता है। 29वां क्वेश्चन है कुछ चुने हुए मदों की जांच को कहते हैं। कुछ चुने हुए मदों की अगर जांच कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण जांच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परीक्षण जांच। इसी के साथ हमारा 30वां क्वेश्चन है कुछ खास लेन देनों की प्रारंभ से अंत तक की जांच कहलाती है। कुछ खास लेन देन है उसके प्रारंभ से अंत तक की जांच कहलाती है गहन जांच कहलाती है। क्या कहलाती है वो? गहन जांच। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके सभी क्वेश्चंस चाहिए, सभी एमसीक्यूज चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।